अमराराम की यहाँ एक आंधी आई हुई है, एक तूफान आया हुआ है अमराराम का। 18% जीएसटी लगा के हमें लूट रहा है मोदी। तो ये तो एक जुमला है मोदी का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसानों ने ठान लिया है इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। के छल कपट को समझ चुका है। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं और जो हमारे सीकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है अमराराम जी, उनके तो नाम में ही राम है कि जो प्याज कांदा रोटी किसान के साथ बैठ के खाएगा उसी को वोट मिलेगा। भारतीय जो जनता है इस मोदी जो हिटलर सरकार को उखाड़ फेंकेगी और देश की किसान हितैषी सरकार अभी जो बनने जा रही है। उसको बाबा जी को आप ये पूछो, मीडिया वाले, बाबा जी आपके कान कैसे कटे? राम जी को मतलब उछल उछल के वोट देंगे, उछल उछल ठप्पा लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। हम इस समय 2024 की लोकसभा यात्रा पर निकले हुए हैं और हम जा रहे हैं जयपुर सीकर से। तो इस समय कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, इनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो सीकर की सीट है, जो अमराराम और जो बाबा, उनमें कितने कड़ाके की टक्कर है और उनमें क्या होने वाला है। सर, जो बाबा, क्या नाम उनका, सुबेदानंद जी और ये अमराराम जी, इन जी। दोनों की कितनी टक्कर होने वाली है? इनकी कोई टक्कर नहीं होने वाली है। बाबा जी बहुत पीछे रह गए हैं। अमराराम की यहाँ एक आंधी आई हुई है, एक तूफान आया हुआ है अमराराम का। अमराराम एक जननेता है और अपने संघर्षों के बल पे लोगों के दिलों में छाया हुआ है। बाबा जी को 10 साल दिए हैं इस ज़िले में, 2 टर्म में वो सांसद रहे हैं। यहाँ से बाबा जी का कोई किसी भी तरह का विकास का कार्य नहीं किया है बाबा जी ने। बाबा जी से लोग ऊब गए हैं और बाबा जी को अभी वापस हम सीधा हरियाणा भेज रहे हैं मठ से। आप हरियाणा भेजो, आपने कहा हरियाणा भेजें। जो अमराराम जी हैं वो कितने जनता के बीच में आते हैं और कितने जनता से मिलते हैं? वो अमराराम जी पिछले 40 साल से राजनीति से जुड़े हुए हैं और जब जब भी कोई जनता के बीच में किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, युवा की हो, आदिवासियों की हो, अल्पसंख्यक की हो, हमेशा बीच में रहे हैं और सड़क पर रहकर लड़ाई की है अमराराम ने। और विजय भी दिलाई है, 2 बार कर्जा माफ़ करवाई है, बिजली के बिल कम करवाए हैं। अमराराम तो वो शख्सियत है इस ज़िले में जो पूरे राजस्थान का लीडर है और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। जो बाबा जी हैं वो कितना जनता को आते हैं और कितना जनता से दिखाते हैं चेहरा अपना? आप बताओ ना, कितना जनता बीच में आते हैं बाबा जी? बाबा जी ने देखी देखा ही नहीं कभी? कभी देखा ही नहीं है? कभी बाबा जी 10 साल में देखा ही नहीं है बाबा जी को। अब की बार जब वोट दोगे तो मोदी जी कहते हैं जो आपको वोट देना है वो मेरे को देख कर देना है। वोट आप मोदी जी को देख कर दोगे या मोदी जी को कैंडिडेट को? देखा हुआ है मोदी को। मोदी काम नहीं किया मोदी जी ने? ना कुछ नहीं किया है जनता के लिए। मोदी जी कुछ काम काम कौन आता है? परिवार के काम में कौन आता है घर में? वो तो जो आपकी यहाँ से करने, हाँ बेटा, हैं? तो हमें कौन काम आएगा? जो आपके यहाँ से लोकसभा सांसद वो आएंगे ना, डायरेक्ट हम मोदी के पास चले जाएंगे। तो फिर इसीलिए अमराराम है हमारे। तो बाबा जी ने कुछ काम किया नहीं किए थे यहाँ? बाबा जी ने काम नहीं किए? अभी देखा ही नहीं। 10 साल में आपने देखा ही नहीं उनको? नहीं देखा। वो 10 साल में 2 बार, एक बार तो है जो पहले वोट ले पाता है, अब दोबारा आ जाओ, दोबारा वोट मांग बताएं। हमारी तो पंचायत में कभी बाबा जी आया ही नहीं, आते ही नहीं है। देखा ही नहीं है बाबा जी को कभी, बिल्कुल देखा ही नहीं है। कभी मोदी जी कह रहे हैं मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तो वो आप बताओ क्या काम किए हैं अपने क्षेत्र में? क्या है मोदी ने? कुछ नहीं किया है मोदी ने किसान के लिए। ये 10 साल पहले बोल के गया था, 10 साल पहले बोल के गया था हमारे गांव के लोग उठानी से, बोले ये सड़क है ना, ये बोला मैं जीते बना दूंगा। अभी तक भी कच्ची पड़ी है। सड़क की तो बड़की वास्ते लाग गई। घर में एक आदमी तो जो ना नौकरी भी लगा दी हो, सारा घर खागा, एक जनो तो कागज ही पूरा को नहीं हुआ। जो वो तो भी फिक्स को तनख्वाह वो कहीं जब मिलवा से कागज बनाता रहो, एक जनो तो कुछ नहीं किया। भाई पूर्ति को नहीं हो रही। मैं अभी पीछे सीकर से आया था, वहाँ पोस्टर लगे हुए थे, उनको 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। तो वो आपको मिल रही है नहीं मिल रही? किसान से डबल लूट रहे हैं, डबल लूटता है किसान से। क्या देता है किसान? बंद कर दिया? नहीं, पहले मिलती थी। मिलती किसी को नहीं मिली अभी तक। तो अब की बार सर क्या अमराराम जो आराम से जीत जाए यहाँ से? ये जो आने वाली 19 तारीख को संसद का जो सबसे बड़ी पंचायत है उसका चुनाव है और आने वाली 19 तारीख को इंडिया अलायंस के उम्मीदवार एक तरफ कामरेड अमराराम जी हैं, उनके साथ में दाता रामगढ़ के विधायक वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो भी अभी पधारने वाले हैं। और ये इंडिया अलायंस क्यों बना कि पिछले 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने, पहले कोई ईडी सीबी का नाम नहीं सुनता था, लेकिन कोई थोड़ा सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है
तो कहता है या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जा वरना जेल है। आज भी दो मुख्यमंत्री जिनका कोई दोष नहीं है, एक तो दिल्ली के केजरीवाल, एक शिबू सोरेन, हिम्मत सोरेन, वो दोनों जेल में हैं क्योंकि ये तानाशाही सरकार है और तानाशाह के बल पे अब कह रही है हम 400 पार। यदि 400 पार होते ने तो हम लोगों को नहीं पूछते, वो अंडर 200 हैं और किसी भी सूरत में इस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बढ़ेगी। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और गांव का गरीब और किसान की आवाज़ बुलंद होगी। सर वो गारंटियां तो बहुत दे रहे हैं मोदी जी, मैं पोस्ट लगे हुए हैं, इतनी इतनी होल्डिंग लगी हुई है। मोदी जितना झूठा मोदी जितना झूठा कोई पैदा ही नहीं। 15 लाख की घोषणा करी थी, 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे, वो कहाँ है बताइए आप। मैं आपको बता दूं सिर्फ झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सुनो एक मिनट सुनो, मैं इब्राहिम खान मुगल लामिया से हूँ, बाकी मैं किसान नहीं वाला की, लेकिन फिर भी अमरा राम जी जो संघर्षशील नेता है, इसलिए 25 साल हो गए मेरे को अमरा राम जी के मैं साथ हूँ क्योंकि ये संघर्षशील नेता है। इसलिए आज जितने भी किसान हैं तो ये मान के चलो कि मोदी सरकार इनके साथ बहुत अन्याय कर रही है, हर जगह। क्यों कर रही है सोचो आप, मोदी सरकार हर वादे खोखले वादे हैं, मतलब टोटल खोखले वादे हैं। इसलिए अब की बार ऐसा हाल है, ये मान के चलो मोदी सरकार का कि पूछो मत आप। किसान 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं मोदी जी। हाँ वो कहाँ आ रहे हैं? साल पहले डीएपी के क्या भाव थे, आज कितना पैसा है डीएपी का? 1300 रुपए मिलता है। सर पहले लाइनों में लगना पड़ता है, ये कहते हैं वो डीएपी लिए। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। आज भी लाइनों में लगना पड़ता है। कैसे नहीं लगते हैं, तो टाइम आती है। देखो मोदी जी ने जो सम्मान निधि दे रहे हैं उसके बदले किसान जो दांती होती है लावणी करने की, उस पर भी टैक्स लगा दिया है, कल्टीवेटर पे टैक्स लगा दिया है, 18% जीएसटी लगा के हमें लूट रहा है मोदी। और हर तरह से लूट रहा है, खाद में लूट रहा है, बीज में लूट रहा है, जितने किसान इक्विपमेंट काम है, डीजल का क्या भाव हो रहा है उस पर लूट रहा है किसान से। वो हमें 2000 रुपये दे के ये झूठी जो वाह वो लूट रही है। पिछले 2 साल से मैं एक डेटा सेंटर पे काम करता हूँ जहाँ आज तक किसी को नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। किसान सम्मान निधि का पिछले 2 साल से किसी का नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो ज़मीनों का बंटवारा तो होता है ना, नए खाते खुलते हैं, नए किसान होते हैं। तो ये तो एक जुमला है मोदी का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसानों ने ठान लिया है इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। बात रही सीकर की, सीकर संसदीय क्षेत्र में एक जन आंदोलन हो गया है, ये कोई चुनाव नहीं है। जनता की भावना अमरा राम के साथ है। अमरा राम भारी मतों से 5 लाख वोटों से जीतेंगे ये संसदीय क्षेत्र सीकर से। सर आप कहते हो मोदी जी का मैं पूछना चाहता हूँ, वो इतनी मतलब गारंटियाँ दे रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हो यार गारंटी हटाओ मोदी को। अच्छा सर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो केवल हिंदू मुसलमान की लड़ और भारत पाकिस्तान, इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा, इन योजना इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ना ये रोजगार की बात करते हैं, ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये। और साथ में आज जो किसानों के साथ जो एक समर्थन मूल्य की बात चल रही है, किसानों के साथ पहले कुठाराघात हुआ है और ये सरकार किसान को जिंदा नहीं देखना चाहती है और आम मजदूर को दोबारा मजदूर बनाना चाहती है। और अभी जो इंडिया गठबंधन हुआ है, ये इंडिया गठबंधन इस तानाशाही सरकार जो हिटलर सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए भारत सरकार ने जो भारत का जो इंडिया गठबंधन किया है, ये चाहती है कि सरकार को उखाड़ फेंके और एक जो सरकार आम मजदूर, दलित, हर वर्ग को साथ लेकर के इस देश का विकास कर सके, ऐसी सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन का आयोजन किया गया है। मैं तो यही कहूँगा भारतीय भाजपा के जो लोग हैं वो कहते हैं ये ठगबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। वो तो खुद ठगबंधन है, वो जो खुद ठगी सरकार है, जो इसने 15 लाख खाते में डालेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। आज तक ना तो कोई बेरोजगार इन्होंने खत्म किया है और ना किसी को रोजगार दिया है। केवल इनका मुद्दा क्या, मात्र हिंदू मुसलमान और साथ में ये करते क्या है, इनका कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये कहूँगा कोई यहाँ का जैसे योगी जी हमारे यहाँ खंडेला में आए थे तो उन्होंने इस भारत सरकार के बारे में ये नहीं कहा कि हमारी जो सरकार बनेगी तो हम देश के किसान के लिए, बेरोजगार के लिए ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे आम परिवार को रोजगार मिलेगा। सर अब की बार राजस्थान में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी आ सकती है? देखो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपने को स्टैंड नहीं करती राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में तो किसान वर्ग है, इनके छल कपट को समझ चुका है। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं और जो हमारे सीकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है अमरा राम जी,
उनके तो नाम में ही राम है, हमें टेंशन ही नहीं है। 100% उनके नाम में ही राम है। बिल्कुल, उनके नाम में राम है। आप खुद देखो अमरा राम जी, और वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वो तो खुद अमरा राम के लिए वोट मांग रहे हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है हमें। वो तो मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, तो मोदी जी को वोट दो। जी को अब सब जान चुके हैं, उन्होंने जो जाड़ी पे जनता को चढ़ाया है वो जाड़ी टूट चुकी है, और अब जनता समझ चुकी है कि हम छलावे की राजनीति में कभी नहीं आएंगे। अब हम ये समझेंगे कि जो प्याज कांदा रोटी किसान के साथ बैठ के खाएगा उसी को वोट मिलेगा, और वो ही जीतेगा, और वो किसान की बात करेगा। यहाँ पे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनसे आप रोजगार की बात करोगे तो वो बात ही नहीं करना चाहते। वो कहेंगे हमने मंदिर बना दिया। मंदिर यहाँ भी है, पूजा यहाँ भी होती है, हर जगह पूजा होती है, सब पूजा करते हैं, और प्रत्येक किसान अपने खेत में बालाजी का मंदिर रखता है। लेकिन वो सपने दिखाते हैं, सपनों से कभी जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलती है हकीकत से, और हकीकत जो संघर्षशील नेता है विधायक वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अमरा राम जी दातारामगढ़ से लीड लेके जाएंगे, और सीकर उम्मीदवार 100% इंडिया गठबंधन का जीतेगा इस बार। और पिछले 10 साल में कितना का विकास हुआ है? मैं आयो विकास की बात कर रहा हूँ, कितना काम है पिछले 10 सालों में? कुछ भी बाबा जी ने कोई विकास नहीं किया। नहीं, मोदी जी कहते हैं मैंने 10 सालों में देश को विश्व गुरु बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सीकर जिले के अंदर हमारे सांसद महोदय को सांसद बने हुए 10 साल हो गए। मैं बात करता हूँ लामे पंचायत की। हमारी पंचायत में सांसद कोटे से अभी तक 1 रुपया नहीं लगा। और जितनी जो राजस्थान सरकार जो पिछली सरकार थी, यशस्वी सरकार थी, उस सरकार ने मतलब यहाँ के विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह चौधरी साहब ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं। आज ये जो रोड जा रही है आपकी, ये खाटू श्याम जी रेनवाल रोड जो स्टेट हाईवे रोड है, ये सम्मानीय हमारी राजस्थान सरकार ने और वीरेंद्र सिंह जी ने इस सड़क का निर्माण करवाया। हमारे इस सीकर जिले के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है ये चाहते ही नहीं कि यहाँ का विकास हो, इनका केवल राम मंदिर का नाम लेंगे जरूर। रही बात करें राम मंदिर की, कि हम राम को लेके आए हैं, ये राम को यहाँ लाने वाले कौन होते हैं? हमारे पास हनुमान जी बैठा है, देखो। आज प्रत्येक किसान के खेत में बालाजी का मंदिर बसता है, और राम का सबसे बड़ा भगत था हनुमान जी महाराज। प्रत्येक किसान के खेत में आज राम मंदिर बना हुआ। काय की बात करते हैं, राम को हम लेके आए, ये राम से बड़े हो गए हैं। तो इन ऐसा है कि हम ये जो भारत की जनता है, भारत की जो जनता है, इस मोदी जो हिटलर सरकार को उखाड़ फेंकेगी, और देश की किसान हितैषी सरकार अभी जो बनने जा रही है। राजस्थान में 25 सीटों में कितनी सीट इंडिया गठबंधन में आएगी? कम से कम 15 सीट इंडिया गठबंधन। तो पिछले 10 सालों में 10 की मतलब 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। वो तो उसमें क्या थोड़ा सा लोगों को गुमराह करके और कुछ से झूठे वादे करके ये सत्ता में वापस काबिज हो गई। 15 लाख खत्म डालने, क्या सर? 15 लाख खत्म डालना, डालिया ही को नहीं डालता, खाते में नहीं है 15 लाख रुपए, डालिया ही को नहीं। अभी तक चेक कर रहे हैं सर। आप युवा हो, आप पढ़ते हो, अभी तक कर रहे आए नहीं। आप युवा हो, आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो कितनी नौकरियां मिल रही है, कितना आपको सपोर्ट दे रहे हैं मोदी सरकार? नहीं मिल रहा नौकरी, केवल ये तो पाकिस्तान कंपनियों से गाय को माता बोलकर चंदा उगा रहे, और कुछ नहीं है। 250 करोड़ रुपए का चंदा उगाया गाय की कंपनी से, वहाँ से मीट की कंपनियों से। तो समझो आप कितनी गाय खत्म होती होगी रोज की। सर नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप युवा, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, तो जो पिछले ये मान लो 10 साल में मोदी जी ने कितने रोजगार दिया है, क्या कोई नई स्कीमें लेके आए हैं, या अभी जो युवा है उनके लिए कुछ ऐसा साधन लेके आए हैं जिससे भी युवा पढ़ के लिख के कुछ आगे बढ़े? वो कोई भी स्कीम नहीं लेकर आए, जो भी स्कीम लेकर आए उसी स्कीम को हाफ किया है, आदि की है। जैसे अग्निवीर की 4 साल की कर दी, उसके अंदर कोई नहीं जाना चाहता है। 18 साल या 20 साल तक वो तैयारी करे, और फिर उससे कुछ नहीं होता। सुनो, अमरा राम जी हमारे से झूठ बोल के वोट ले गए, 15-15 लाख रुपए देंगे सबको, ठीक? बाबा जी झूठ बोल कर अमरा राम जी, बाबा जी सुमेधानंद, हाँ सुमेधानंद जी, मोदी जी ले गया झूठ बोल के। और फिर बाद में हमारा बच्चा है ना, वो नौकरी लग रहा था उनके, अब वो अग्निवीर लगा दिया, तो वो बोला कि 5 साल के 4 साल के लिए हम तो नौकरी लगेगी ही नहीं। ये हो गया सर। अग्निवीर जो स्कीम लेके आए थे, एक काश्तकार जो दूध बेचता है ना, दूध गाय भैंस का दूध बेचता है, एक दूध उठाने वाला मैं ही मान लो, मेरे से हिसाब मांग लिया 12 महीने का। बोले किस काश्तकार से कितना लीटर दूध लेके आए, कितने उसको पैसे दिए, कितने तेरे पास हैं। 1 महीने का पेमेंट रोक रहा है काश्तकार के पास, अब चीनी लाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। महीने का नहीं, 7 लीटर प्रति लीटर पर 7 रुपए बोनस मिलता है। वो आज सितंबर से ड्यू चल रहा है, पूरा पेमेंट ड्यू चल रहा है। हकीकत उसकी जाने तो ये है, हर घर से आप जितने भी घर पर पशुपालन है, जैसे भैंस है, गाय है, उनकी फोटो लेकर आओ और हमें अपडेट कराओ। हम कितने घरों से अपडेट कराए उनके लिए,
पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा पैसे खाने की हड़प रहा है, चंदा उगा रहा है पूरी कंपनियों से। दूध वाला को 1 रुपये को नहीं मिल रही। ताऊ जी, हाँ जी। अब की बार है जो सीकर लोकसभा है, इसमें 2 प्रत्याशी हैं, अमराराम जी और बाबा जी। इन दोनों में कितनी टक्कर होने वाली है? कौन यहाँ से जीतने वाला है? यहाँ से तो अमराराम जीतने वाला है। बाबा जी ने कुछ काम किए हैं नहीं किए? यार बाबा जी तो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, उसके देखो कान तो नहीं है। गुंडा बाबा जी बोलता है जाट बोर्डिंग के बच्चों को कि ये गुंडे हैं जाट बोर्डिंग। उसको बाबा जी को आप ये पूछो मीडिया वाले, बाबा जी आपके कान कैसे कटे? कैसे कटे? कैसे कटे? बाबा जी से पूछो, उसके दोनों कान नहीं इतनी थी इतनी थी। कान आप कह रहे हो कान कैसे कटे, तो आप कुछ तो ऐसी बात वो होगी। बाबा जी बताएगा आपको कि उसके कान कैसे कटे, क्योंकि वो एक नंबर का गुंडा है। गुंडागिर्दी हरियाणा में छोड़ करके यहाँ आया है, जबकि यहाँ के एक किसान के बच्चा अमराराम है, उसको गुंडा बताता है वो। उसके कहने का मतलब तो गुंडा तो है अमराराम के, तो सब कुछ सही है, कोई लांछन नहीं है। बाबा जी को क्या अधिकार है कि वो हर को जाटों के बच्चों को गुंडा बता रहा है? क्या है, काय का है वो? जो सीकर जिले में 80% जाट बसते हैं, उनके बच्चों को वो गुंडा बता रहा है, तो वो क्या आस रख रहा है यहाँ से? काम कुछ किए नहीं उन्होंने? क्या करवाए? ये रोड बनी हुई है, ये विधायक की रोड है, राज्य सरकार की है, केंद्र की नहीं है। एमएलए ने बनवाई है। बाबा जी ने कुछ भी नहीं किया है सीकर जिले में। सीकर जिले में पीने के लिए पानी नहीं है, तो सीकर की जनता बाबा जी के हाथ जोड़ जोड़ करके, मतलब पैर पकड़ पकड़ करके बिल्कुल हताश हो चुकी कि बाबा जी कम से कम पीने का पानी तो लाओ, वो भी नहीं किया। यार दो आपको कटको काट देना, कटको के। अच्छा, कटो काट दो। हाँ, और बाबा जी का मोरिया बुला दे आपके। मोरिया बुला दो है? हाँ, मोरिया कोकाऊं ला आपके। मोरिया तो पिछले राजस्थान विधानसभा चुनाव उसमें बोले थे किसी के। हाँ बोले थे, आप ये राजेंद्र राठौड़ साहब के बोले। मैंने सुना था कि मोरिया बोल गए। मोरिया बोल गए उनके, मोरिया बोल गया। फिर मोरिया बुलाओगे? राजेंद्र राठौड़ जी का मोरिया बोल गया, और मोरिया ऐसा बोला कि उनको दोबारा सांसद टिकट ही नहीं मिली। अच्छा, बाबा जी के मोरिया बोलने वाले? तो बोलने वाले, पक्का ही बोलने वाला है, कोई टाल ही नहीं सकता है। पूरी जनता, किसान, मुस्लिम सब एक हो गए, और अमराराम जी को मतलब उछल उछल के वोट देंगे, उछल उछल ठप्पा लगाएंगे अमराराम जी के। क्यों? अमराराम जी संघर्षशील नेता है, आपको बता दूं। हाँ, ये मान के चलो सीकर जिले में 1 नंबर का नेता है। ऐसा नेता शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई भी राज्य में, कोई भी जिले में नहीं मिलेगा। अमराराम जी वो चीज़ है, 25 साल से वो संघर्ष करते आ रहे हैं, इतना किसानों का इतना साथ दिया है, कई आंदोलन किए उन्होंने। और कोई नेता कोई आंदोलन करते हैं कभी? सुना है कभी आपने बीजेपी का कोई नेता आंदोलन किया है? कभी नहीं किया। कोई भी नेता देख लो बीजेपी का, आप उठा करके किसी का नाम ले लो, कभी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। सिर्फ एक अमराराम ऐसा नेता है कि आंदोलन इतना किया है किसानों के और गरीबों के चक्कर में, तो बहुत बड़ी वो चीज़। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं सीकर से खाटू श्याम के बीच में। खाटू श्याम से हमें जयपुर की तरफ जा रहे, तो कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिनसे हमने बात की करके समझने का प्रयास किया कि 2024 का जो चुनाव है, जो अमराराम और बाबा सुमेधानंद है उनके बीच में होने वाला है, टक्कर होने वाली है। कौन किस पे भारी है और कौन ज़्यादा हैवी कैंडिडेट है, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।